आज हम बात करेंगे एक नया टॉपिक, इंडिया वर्सेस भारत। ना कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ना कि इंडिया वर्सेस चाइना, ना कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, ना कि कोई अदर देश। आज हम हमारे प्यारे देश इंडिया वर्सेस भारत के बारे में बात करेंगे। 5 सितंबर की बात है, टाइम्स नाउ ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया कि मोदी सरकार एक रिजोल्यूशंस लाने वाली है पार्लियामेंट में देश का नाम बदलने के लिए, हमारे प्यारे देश का नाम बदलने के लिए। अब क्या हुआ, ये खबर जैसे ही बाहर आई लोगों ने अपनी साइड्स लेना चालू कर दी, कहने लगे कि इंडिया नाम बेहतर है और कुछ लोग कहते हैं कि भारत नाम बेहतर है। तो हम समझते हैं कि हमारे देश का असल नाम क्या है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट आर्टिकल की पहली लाइन क्या कहती है? कहती है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। और हिंदी में देखेंगे तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ। इंग्लिश में संविधान को कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और हिंदी में भारत का संविधान। मतलब दोनों नामों का यूज़ किया गया है हमारे फ्रेमर्स के द्वारा। आप कहते हो कि इंडिया नाम ब्रिटिशर्स की देन है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। असल में हम देखेंगे तो भारत की तरह इंडिया का नाम भी हज़ारों साल पुराना है। अगर आप वेदों में देखोगे तो सप्त सिंधु नाम जिक्र किया गया है। सप्त सिंधु मतलब 7 नदियाँ, 7 ट्रिब्यूटरीज, 7 शाखाएँ सिंधु नदी की। अब हमें इंडिया नाम को समझना है तो थोड़ा इतिहास के पन्ने खोलने होंगे। चलिए थोड़े पन्ने खोलते हैं। ओल्ड पर्शियन में सिंधु को हिंदू नाम से प्रोनाउंस किया जाता था। पारसी लोग जो पर्शिया से आए थे, मतलब कि ईरान से, पारसी अपनी होली किताब में सप्त सिंधु को हप्त हिंदू कह के बुलाते थे। ये बात आज से 3000 साल पुरानी है, ना कि अंग्रेज़ों के ज़माने की, ना कि मुग़लों के ज़माने की। 516 बीसी में पर्शियन आर्किमीनियस डेरियस वन ने सिंधु नदी पर कब्जा कर लिया था। आर्किमीनियस उस एम्पायर का नाम है जो पर्शिया में उस ज़माने में हुआ करता था। चलिए अब थोड़ी इतिहास की तो बातें हो गई, अब थोड़ी टेक्निकल बातें समझते हैं। ग्रीक भाषा में एच शब्द साइलेंट होता है, जैसे इंग्लिश में के साइलेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल नॉलेज, के साइलेंट है यहाँ पे। वैसे ही ग्रीक भाषा में हिंदूज को इंडस बुलाया जाता था, यहाँ पे एच साइलेंट है। और सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों को या एरिया को इंडिया कहा जाता था, वहाँ से हमारा नाम इंडिया पड़ा, हमारे देश का नाम। ओके, ये टेक्निकल बात समझ ली हमने। ना कि अंग्रेजों ने ये नाम रखा, ना कि ये मुगल ने नाम रखा, ये वहाँ से नाम आया है। मुझे लगता है कि सरकार विपक्ष के इंडिया नाम के गठबंधन से घबराकर नाम चेंज कर रही है। अगर इंडिया नाम बदलकर भारत करोगे तो क्या क्या चेंज करने पड़ेंगे? मुझे लगता है कि फिर से नोटबंदी आएगी, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट पर लिखा हुआ है। क्या नाम बदलना इतना ज़रूरी है या फिर डेवलपमेंट पे ध्यान देना ज़रूरी है?